मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज मैं गेर, गेंडर, वी युग और सभी पर एक विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। और अभी 24 घंटे के अंदर मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें गेर, गेंडर, वी युग के विषय में कुछ निगेटिव बोला था। उसका रीज़न भी था और वहां पर निगेटिव बोलना शायद मेरा गलत निर्णय था, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक गेर, गेंडर के फाउंडर हमेशा लाइव रहे और जितना कहा उन्होंने लेट लतीफ़ उतना पूरा किया। लेट लतीफ़ इसलिए कि बहुत सारे टेक्निकल वर्क्स होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी होती है, सब कुछ देख कर चलना पड़ता है, इसलिए कुछ ना कुछ लेट हो जाना संभव है। एकदम एग्जैक्ट टाइम पर करना किसी भी आदमी के लिए बहुत आसान नहीं होता है। एक दिन की उनकी बातें कुछ गलत लगी, जिसके कारण मैंने बोला था, और इसके बाद जब पूरा स्टडी किया तो मुझे वो वीडियो हटाना लाजमी लगा, इसलिए हटा दिया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, वो सोचते हैं कि भाई इन्होंने अब विड्रॉल के लिए कंडीशन पर कंडीशन लगाते जा रहे हैं। उसका भी रीज़न है, क्योंकि इस समय पूरा क्रिप्टो मार्केट बुल रन में है। अगर इसमें हम कुछ बड़ा नहीं अर्न कर पाए, कुछ बड़ा नहीं गेन कर पाए, तो फिर फ्यूचर में बहुत टाइम बाद अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी निश्चित नहीं है। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना ही होता है। अब ये अगर आप कहें कि हमने तो इतना लगाया, अब इतना जो है हम विड्रॉल के लिए कैसे करें, तो एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर जितने लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे शुरू में, वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर चुके हैं। जो बीच में आए थे या लास्ट में आए, उन्हीं लोगों ने भले ही ना कमाया हो, लेकिन सभी ने यहाँ से कमाया है। कोई ऐसा नहीं कि पहले आया था तो कमाया नहीं है। इसलिए वो वीडियो मैंने हटाया है, और बहुत सारे रीज़न हैं जो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़, अभी तक कुछ लोगों को क्वेश्चन है कि कहा गया कि इस एक्सचेंज पर आएगा, इस एक्सचेंज पर आएगा, नहीं आया। उसके भी रीज़न होते हैं कि एक्सचेंज ऐसे बड़े आसानी से नहीं लिस्ट करते हैं। बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जिसको आप जब समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस रीज़न से नहीं हुआ। और अब बुल रन आ चुका है, और इस बुल रन में एक बात मेरा बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ऐसे एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है जिसको कि आप कभी सोचे तक नहीं होंगे कि यहाँ पर भी ये लिस्ट हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें करने के लिए आपकी जो थोड़ी सी कंडीशन लगाई गई है विड्रॉल के लिए, वो ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन नहीं लगेगी तो कोई भी कॉइन के रेट को गिरने से नहीं रोक पाएगा। और जितने भी फ्री माइनिंग ऐप आए हैं वो भी बेस्टिंग लगाए हैं, एक साथ पूरे कॉइन को रिलीज़ नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ करते हैं, ताकि कॉइन या टोकन का रेट जो है, प्राइस जो है, वो डंप ना करे। अब आ जाते हैं नए कंडीशन पर। नए कंडीशन में गेर नेटवर्क से गेर टोकन के विड्रॉल लेने के लिए इन्होंने, अगर आप गेर ऐप में यूएसडीटी रखते हैं तो वहाँ पर लगभग 63 यूएसडीटी आपको रखना है। उस पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आपका वो बतौर ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो एक्सपेंड होगा, मतलब खर्च होगा, वो रिफंडेबल नहीं है। वहीं अगर इनके वीयुग, जो कि इनका नया प्रोजेक्ट आया है, इसमें अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो भी यूएसडीटी लगाएंगे वो रिफंडेबल है। और इसके अलावा आपका यहाँ पर गेर में जैसे विड्रॉल होता था उसी तरीके से विड्रॉल होता रहेगा। अब यहाँ पर आपको कितना लगाना है? आज 18 मार्च 2024 है। 18 मार्च रात 12 बजे तक जो भी यहाँ पर आना चाहता है, विड्रॉल लेने की फैसिलिटी अवेलेबल रखना चाहता है, जैसे पहले गेयर में विड्रॉल था, तो उसे 22 यूएसडीटी मिनिमम यहाँ पर डिपॉजिट करना है। और डिपॉजिट करने के लिए ध्यान दीजिए, 22 कंपलसरी है, लेकिन आपको 23 यहाँ पर करना लाजमी है। 23 इसलिए लाजमी है क्योंकि 0.23% का यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस कटती है जब आप इसे ले जाते हैं इन्वेस्ट मोड में। तो यहाँ पर आपका लगभग बहुत कम $1 का लगभग तिहावा या चौथाई पार्ट करता है। इसलिए आप यहाँ पर 23 यूएसडीटी जो है वो डिपॉजिट करेंगे, और ये भी आपका रिफंडेबल है।
ऐसा नहीं है कि रिफंडेबल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई 200 यूएसडीटी से आता है तो उसके लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब रिवॉर्ड भी है, जो कि आपको 270 दिन के बाद मिलेगा। 200 यूएसडीटी या 200 यूएसडीटी से ऊपर, अगर कोई 200 यूएसडीटी से ऊपर आता है तो उसके लिए और एक्स्ट्रा स्पेशल रिवॉर्ड्स यहाँ पर हैं। तो अब आ जाते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सीधा आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको गेट स्टार्ट टच करना है। गेट स्टार्ट के बाद साइन अप टच करना है। साइन अप के बाद आपको ऊपर यहाँ पर नेम डालना है, फिर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड बनाना है केस सेंसिटिव 8 कैरेक्टर का या 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। केस सेंसिटिव ना बनाना चाहें तो डिजिट का ही बना के देख सकते हैं। वही पासवर्ड नीचे डालना है। रेफर कोड में MFND0H, ध्यान दीजिएगा ये 0 है, वो नहीं है। नीचे ये वियुग जो लिखा है इसे कदापि नहीं टच करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद OTP वगैरह आएगी तो उसे डाल देना है। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरा कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, अपना बैंक डिटेल डालेंगे। बैंक डिटेल ये 3 जो लाइन्स है इसको टच करेंगे, बैंक डिटेल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर बैंक डिटेल डालेंगे। KYC में जा कर के अपना आप आधार से जा कर के KYC कर लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको आना है यूएसडीटी वॉलेट में। अगर आपके पास किसी एक्सचेंज पे यूएसडीटी पड़े हैं तो 23 यूएसडीटी आप ये डिपॉजिट के एड्रेस को टच करेंगे। डिपॉजिट के एड्रेस को टच करने के बाद आप यहाँ पर BNB टच करेंगे और इस एड्रेस पर आप 23 यूएसडीटी भेजेंगे। 22 तो कंपलसरी है, 23 इसलिए क्योंकि 0.25 का एक नॉमिनल फीस कटता है, ट्रांजैक्शन फीस, जो कि अगर कटेगा तो आपका 22 यूएसडीटी से कम हो जाएगा। इसलिए 1 यूएसडीटी और बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा यूएसडीटी नहीं बढ़ाना। 1 यूएसडीटी बढ़ाने के बाद 22 यूएसडीटी से प्लस हो जाएगा। आप टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते रहेंगे। और यहाँ पर जब यूएसडीटी विड्रॉल करेंगे कहीं से तो आपको आपका नेटवर्क जो होना चाहिए वो BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क होना चाहिए। अगर किसी एक्सचेंज से कर रहे हैं तो वहाँ पर BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क जरूर सेलेक्ट करिएगा। और अगर आप यूएसडीटी परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, यूएसडीटी वॉलेट को टच करेंगे और ये यूएसडीटी वॉलेट को टच करेंगे। यहाँ पर बाई यूएसडीटी पर आएंगे और यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अमाउंट डालना है 2093। यहाँ पर देखिए 23 यूएसडीटी नीचे आ गया। अब यहाँ पर सबमिट पर जाएंगे। सबमिट पर जाने के बाद आप अगर इनके अकाउंट में RTGS, IMPS या निफ्ट करना चाहते हैं तो ऊपर वाले कंटिन्यू को टच करेंगे। इनका बैंक डिटेल पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कितना भेजना है, 2093। ध्यान दीजिएगा, इससे ना कम ना ज़्यादा, इतना ही भेजना है। और इसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पर ज़रूर डालना है। मान लीजिए ये पेज बैक हो जाता है तो आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 2093 डाल करके यहाँ पर आएंगे और इसके बाद रेफरेंस नंबर डाल करके सबमिट करेंगे। क्योंकि अगर रेफरेंस नंबर नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, फिर आपका डिपॉजिट फंस जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और अगर आप RTGS, IMPS, निफ्ट नहीं करना चाहते, आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे कुछ भी चलाते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू टच करेंगे और इसके बाद ये UPI ID कॉपी करेंगे। कॉपी करके ले जा करके UPI ट्रांसफ़र को ओपन करेंगे, वहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सिटी बस प्राइवेट लिमिटेड नेम आएगा और इसके बाद आप कितना अमाउंट डालेंगे, 2093 डाल करके आप वहाँ से पे करेंगे। जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको UPI में एक 12 डिजिट का, 12 डिजिट का, ध्यान दीजिएगा, UTR नंबर आता है। उस UTR नंबर को यहाँ पर डाल करके आप सबमिट करेंगे और जब सबमिट करेंगे आपका बहुत थोड़े समय में यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट होने के बाद आपका जब यहाँ पर USDT वॉलेट में आ जाएगा तो USDT वॉलेट में आने के बाद आपको करना क्या है ये भी ध्यान से देखें। यहाँ पर जब आपका बैलेंस आ जाए तो आपको इसमें जाना है इन्वेस्ट इन वीयुग। इन्वेस्ट इन वीयुग में जाने के बाद 100% टच करना है और नीचे सबमिट कर देना है। बस इतना सा टॉस करना है, आपका विड्रॉल चाहे वो गेर से हो चाहे गेंडर से हो, होने लगेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसी ईमेल आईडी से करना है जिस ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन गेर नेटवर्क में है। दूसरी ईमेल आईडी से करेंगे तो नहीं होगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी ईमेल आईडी से आपको करना है, तभी जा कर के आपका विड्रॉल जो है वो गेर नेटवर्क और गेंडर नेटवर्क में इनेबल होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको केवाईसी और बैंक डिटेल में वही डालना है जहाँ पर बैंक डिटेल में वही बैंक डालना है जहाँ से आप यहाँ पर डिपॉजिट करें। दूसरा बैंक डिटेल ना डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से जा कर के लोगों को रेफ़र भी कीजिए, जिससे कि आपको उसका भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। रेफ़रल इनकम, नेटवर्क इनकम और यहाँ पर माई नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कमेंट हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका भी सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।